इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत मन लगा के कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने मुझे ये कहा था कि मैं टीजीटी नेचुरल साइंस का DSSB का डिटेल एनालिसिस करूं फॉर द सिलेबस और आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को डेफिनेटली करने हैं और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए। तो आई थिंक आपके पास सभी के पास ये आपका DSSB नेचुरल साइंस का सिलेबस आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा अगर आप इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड अगर आप लोगों ने इसके कंटेंट को, इसके टॉपिक्स को पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा जो आपका सिलेबस है इट इज़ फॉर द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी ओनली। तो आपके एग्जाम के अंदर जो आपका टीजीटी का एग्जाम आएगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है अभी तक जो पूछा गया है वो बायोलॉजी का ही होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले जब अपनी स्टडीज़ की बिगिनिंग करेंगे, आप लोग जब भी अपनी प्रिपरेशन करेंगे फॉर द पार्ट 2, आप लोग सबसे पहले बायोलॉजी को ही उठाएंगे। एंड बायोलॉजी आपको कौन सी क्लास तक करनी है? आपको क्लास 12 तक बायोलॉजी करनी ही करनी है। अगर आपको DSSB में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि आपको वहाँ सिलेक्शन लेना है। आपको टॉप तो करना नहीं है। आप लोगों का अच्छा मेरिट में नाम आना बहुत ज़रूरी है। ना आपको सारे टॉपिक्स पे PhD करनी है, आपको सिर्फ NCERT से इतने अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है कि अगर NCERT से किसी भी लाइन से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो आना चाहिए, राइट। आप लोगों को ये भी पता है और प्रेशर लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है। और बायोलॉजी को आप क्लास 12 तक अगर कर लेंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ। आप लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप जब 12th क्लास तक की बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री 10 तक का तो आपको करना है और जो मोस्टली टॉपिक्स होंगे आपको 10 तक के जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। जो भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो 10 तक ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, बायोलॉजी आप पूरी 12 तक कर लेते हैं और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री 10 तक कर लेते हैं, यकीन मानिए आप लोगों का बहुत अच्छे से आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा। बट इसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट होता है कि नहीं हमें तो और करना चाहिए, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको लगता है आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप वो सब्जेक्ट फिर आप 11-12 से कर लीजिए। एंड सिर्फ वही टॉपिक्स करिए जो आपको 9-10 में आप लोगों ने देखा। जैसे आपका करंट का टॉपिक है वो आपको 10th क्लास के अंदर है, उसके बाद अब वो आपका 12th में भी रिपीट हो रहा है। सिमिलरली आपका न्यूटन्स लॉ वाला टॉपिक जो है वो आपका आपने देखा होगा 9th क्लास के बाद दोबारा से 11-12 में रिपीट हो रहा है। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई भी एक और कर लेते हैं और वही टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आप लोगों का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। एंड बात करें यहाँ पे बायोलॉजी की, आप लोगों ने कहा था बायोलॉजी का मैं बताऊं तो पहला टॉपिक आप लोगों का लाइफ प्रोसेसेस आ रहा है जो क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 5 है। येस, वन मोर थिंग, आप लोगों का ये भी डाउट था हम लोग NCERT ओल्ड यूज करें या न्यू यूज करें। जो न्यू सिलेबस आया है NCERT का, इट इज फॉर द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। हम लोगों को अपना जो भी प्रिपरेशन करना है वो ओल्ड NCERT से ही करना है। आप लोगों ने देखा होगा जो टॉपिक्स हैं वो सारे ओल्ड NCERT से इंक्लूडिंग है, तो इसीलिए आप लोग ओल्ड NCERT को ही यूज़ करेंगे फॉर योर स्टडीज़। पहला चैप्टर जो आपका लाइफ प्रोसेसेस है आपका क्लास 10th में आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद ये क्लास 11th में दोबारा से लास्ट यूनिट आपकी यही है जिसमें आपका डायजेशन एब्जॉर्प्शन का अलग चैप्टर है, सर्कुलेशन का अलग है, न्यूरल का, आपका नर्वस सिस्टम का चैप्टर अलग है। तो ये आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं। बायो तो करनी ही करनी है, आप मान के चलिए, राइट। उसके बाद आप लोगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आप लोगों ने देखा होगा क्लास 10th में आपको मिलेगा। एंड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आर कवर इन क्लास 10th। रिप्रोडक्शन का आपका टॉपिक क्लास 10 से भी करेंगे और क्लास 12 से भी करेंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन भी करेंगे, एनिमल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, पूरी फुल यूनिट है रिप्रोडक्शन को लेके। देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आपने देखा होगा इवोल्यूशन टॉपिक जो है क्लास 10 से डिलीट हो गया फॉर द स्टूडेंट्स, पर हम लोगों को करना है। और हेरिडिटी आप लोगों को 11-12 में फिर देखने को मिल रहा है क्लास 10th में, तो आपको वो कंप्लीट करना है। देन सेल का चैप्टर आपका क्लास 9th में भी है, उसके बाद 11th में फिर रिपीट हो रहा है, आपको अच्छे से करना ही करना है। नेक्स्ट आपका टिश्यू चैप्टर जो है क्लास 9th में ऑलमोस्ट वो कवर हो गया है। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू आप 9th से कर सकते हैं, इनफ। डाइवर्सिटी आपने देखा होगा पुरानी क्लास 9 की बुक है उसके अंदर है, पहले आप वहां से बिगिनिंग करिए और कभी आप क्लास 11 की डाइवर्सिटी पे जाइए। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका व्हाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर आपका ओल्ड NCERT क्लास 9 में है, ये आपको कंप्लीट करना है। देन अगर आप देखेंगे यही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर क्लास 12 में फिर से रिपीट हो रहा है, जो आपको अच्छे से करना ही करना है। बाकी जो आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है इट इज़ वेरी कॉमन। आप लोग अगर 6 से लेके 8 तक के आप लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक्स तो बहुत ईजी है। आपका एनवायरनमेंट में एसिड रेन आ गई
ये सारा 6 to 8 का आपका टॉपिक है। मोस्टली ओजोन लेयर आ गई, आपका सॉइल पोल्यूशन, रिसाइकलिंग, ये सब आप आराम से कर लेंगे। इसमें इतना मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई थिंक जो एक नॉर्मल बच्चा होता है, एक सिंसियर चाइल्ड, उसको ये टॉपिक्स आते होंगे। देन आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आप लोगों ने क्लास 9 में लास्ट चैप्टर किया है। बोन कार्टिलेज वाला ये टॉपिक आप पहले से ही कर चुके हैं क्लास 6 के अंदर। देन डाइवर्सिटी, आपके सारे किंगडम आ गए, वो आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम है। देन आपने देखा होगा कुछ टॉपिक्स आपके अप्लाइड जोलॉजी के आपके टॉपिक्स हैं, कुछ आपका एक्वेटिक बायोलॉजी है। आपने देखा होगा जब आप इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कर रहे थे, उसमें मरीन का भी सारा पिसीकल्चर का आया था, फिशेस के बारे में, वो आप वहाँ से टॉपिक कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजी के अंदर आप लोग क्लास 12 में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एंटीबॉडीज़ वगैरह, डिजीज़ के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल दे रखा है। सेरीकल्चर आप जब 6 to 8 में पढ़ेंगे, सेरीकल्चर का भी आपका टॉपिक है, सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन है, पेस्ट डिजीज, ये सब पता है आपका। एक वर्टिब्रेट्स का टॉपिक है, देन एक अप्लाइड जूलॉजी का टॉपिक है। सिर्फ बुक खरीदने के बजाय आप ये टॉपिक्स डालिए गूगल पे। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, और आप सिर्फ गूगल से नोट्स ले लीजिए। इसके लिए अलग से आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3-4 टॉपिक्स के लिए। अदरवाइज क्लास 12 मैंने आपको बताया, क्लास 12 तक बायोलॉजी, क्लास 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री करनी ही करनी है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक टॉपिक, एक बुक चूज कीजिए, एक सब्जेक्ट चूज कीजिए, और उसको 11th 12th के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 9 10th में पढ़ चुके हैं और फिर से रिपीट हो रहे हैं 11th 12th में, वो टॉपिक कर लीजिए। आपका आराम से इनफ होगा, जो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सारी प्रिपरेशन हो जाती है तो प्रदीप्स की बुक आती है आपकी, रेफरेंस बुक, आपने देखा होगा, हम लोग अपने बचपन में भी प्रदीप्स की बुक पढ़ते थे। आप उससे फिर क्या कर सकते हैं, गुड रीडिंग कर सकते हैं, आप लोगों का आराम से हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।